ध्यान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। और हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में तमाम प्रकार के संकटों का सामना करता है। तो व्यक्ति के जीवन में जो ये संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? क्या इनका संबंध ग्रहों से है? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं नवग्रहों की, बात करते हैं आपके जीवन में व्याप्त विभिन्न प्रकार के संकटों की। जब जब आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के संकट आते हैं, जब जब आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आती हैं, तो उसका क्या कारण होता है? कहीं ना कहीं आपकी हथेली में वो योग छिपे होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका में वो योग छिपे होते हैं। विभिन्न प्रकार के योग आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के योग आपकी हथेली में ऐसे होते हैं जो पग पग पर आपको इस बात का सबूत देते हैं कि आपके जीवन में संकट आने वाला है, आपके जीवन में कष्ट आने वाला है। एक व्यक्ति बहुत अच्छे से स्वस्थ उसका शरीर होता है और अचानक वो व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि पूछिएगा मत। एक व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा होता है, अचानक उसका व्यापार खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, संकटों से घिर जाता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को बहुत अच्छे से दक्षता के साथ कर रहा होता है, अचानक उसके व्यापार में एक ऐसा लुढ़काव आता है, उसकी एक्टिविटी में एक ऐसा प्रभाव आता है कि सब कुछ नस्तनभूत हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे योग कहीं ना कहीं व्यक्ति की हथेली में होते हैं और हथेली के साथ साथ व्यक्ति की जन्म पत्रिका में भी होते हैं। ऋषियों का, महर्षियों का ये मानना रहा है और उन्होंने ज्योतिष के प्रकरण में, ज्योतिष के विभिन्न प्रकार के प्रकरण में, ज्योतिष के विभिन्न प्रकार के आलेखों में ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन नवग्रहों से हर समय कहीं ना कहीं प्रभावित होता रहता है। नवग्रहों का पूरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर बना रहता है। सुख आता है, दुख आता है, हर प्रकार के जीवन में अच्छे बुरे समय आते हैं। कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव, विशेष परिस्थितियों का प्रभाव उसके जीवन के ऊपर ग्रहों की वजह से ही बनता है। आपकी हथेली में चंद्रमा है, आपकी हथेली में बृहस्पति हैं, 9 के 9 ग्रह जो आपकी हथेली में वास करते हैं, कहीं ना कहीं जीवन भर इन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से दोनों तरह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है। तो अभी कुछ पलों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में जो अचानक इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, हथेली में वो कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से दर्शकों को ऐसा अचानक होता है। जी, तो चलिए दर्शकों, आज ये सारी जानकारी हम शर्मा जी से एकत्रित करने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपकी हथेली में वो कौन से ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से आपको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम आप लगातार देखें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। लेकिन शर्मा जी, यहाँ पर एक सवाल, इन योगों के बारे में हम बात करें उससे पहले एक पूछना चाहती हूँ। आपने ग्रहों का यहाँ पर जिक्र किया, तो क्या व्यक्ति के कर्म कोई मायने नहीं रखते? देखिएगा, कर्म से ही उसके ग्रहों का प्रभाव अच्छा और बुरा होता है। एक व्यक्ति जैसे कर्म करता चला जाता है वैसा ही प्रभाव उसके जीवन के ऊपर आता चला जाता है। एक व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है, उसके जीवन के अच्छे प्रभाव आएंगे। अब इसका मैं आपको सबूत कैसे दूं? अब आपको इसका सबूत भी तो देना पड़ेगा ना कि भाई आपके कर्म का प्रभाव आपके जीवन में कैसे आता है। और आपके जीवन का प्रभाव जब आपके जीवन में आपके कर्म से ही आता है तो वहाँ आपके ग्रहों का लेना देना क्या बनता है? दोनों बातें कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं, लेकिन हम यथार्थता को भी जन्म देने का प्रयास करते हैं। आइए आपको समझाते हैं एक तरीके से। आप अपने बच्चों की जन्म पत्रिकाएं बनवाते हैं, बच्चों की बनवाते हैं, अपनी बनवाते हैं, किसी की भी आप जन्म पत्रिकाएं बनवाते हैं। जन्म पत्रिका आपके जन्म के हिसाब से ही बनती है। आपके बच्चे ने जन्म लिया, जिस घड़ी में, जिस नक्षत्र में इस बालक ने जन्म लिया, उसी को देखते हुए हम इसकी जन्म पत्रिका को तैयार करते हैं। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जब उसकी जन्म पत्रिका बनकर के तैयार होती है, समक्ष आती है, तो उसकी जन्म पत्रिका में राजयोग,
उसकी जन्म पत्रिका के अंदर एक बहुत भू संपत्ति का योग लिखा होता है, तो कैसे आ गया ये? अभी तो बच्चे ने कोई जॉब नहीं की, अभी तो बच्चे ने कोई व्यापार भी नहीं किया, अभी तो बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पैदा होते ही उसी क्षण उसी नक्षत्र में चित्रगुप्त के खाते में से लिखा मिला कि इस बच्चे को राजयोग लगा हुआ है या ये राजा बाबू बनेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म के ऐसे बुलंद कर्मों के साथ पैदा हुआ कि उसके ग्रहों को भी बदलना पड़ा। और ऐसी एक चीज़ और उदाहरण दे देता हूँ कि वो बच्चा पैदा ही उन अच्छे ग्रहों में होता है क्योंकि उसके अच्छे कर्म होते हैं। प्रतिदिन हमेशा ध्यान रखना दर्शकों, जब जब लगन चेंज होता है और गोचर की अवस्था ग्रहों की बदलती है तो वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जिनके अच्छे कर्म होते हैं वो अच्छे नक्षत्र अच्छी घड़ी में वो बालक जन्म लेते हैं, और जहाँ कर्म बुरे होते हैं तो वो जन्म भी ऐसी ही बेला में उनको प्राप्त होता है। जी चलिए, कॉलर भी हैं शर्मा जी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रानी हैं अलवर से, स्वागत है आपका रानी जी कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ पूछिए, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। हमारा दिल्ली जी। हाँ जी, हमारा दिल्ली में बिजनेस है साड़ियों का। जी। हाँ, तो वो बिजनेस ठीक नहीं चल रहा मेरे हस्बैंड का। चलिए आपको बता देते हैं, दिल्ली में आपके पति व्यापार करते हैं, साड़ियों का आपका कपड़े का उद्योग है, लेकिन वो अच्छा नहीं चल पा रहा है। इसका क्या कारण है? चलिए आपको बताते हैं। जब जब हम कपड़े का व्यापार करते हैं और ख़ास तौर से हम साड़ियों का व्यापार करते हैं तो शुक्र इसके स्वामी होते हैं। ख़ास तौर से कपड़े के व्यापार के स्वामी शुक्र होते हैं। तो यहाँ हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप शुक्र से संबंधित उपाय करिएगा। एक तो प्रत्येक शुक्रवार आपसे जितना मन पड़े माँ लक्ष्मी की साधना, माँ लक्ष्मी की आराधना आप बहुत अच्छे मन से करें। एक मंत्र मैं अक्सर टेलीविज़न के ऊपर बताता हूँ, ओम श्रीम श्री नमः। आप अपने पति से कहें कि इस मंत्र को ऐजपा जब बना लें, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र की साधना करें। जीवन में जब होगा तब देखा जाएगा, जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। जीवन चलने का नाम है, जीवन बंद होने का नाम नहीं है, जीवन चलता रहता। सुख की घड़ी आती है तो दुख की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है तो फिर सुख की घड़ी भी आती है। तो आप क्या करें, ओम श्रीम श्री नमः आप अपने हस्बैंड से कहें कि इस मंत्र को अनवरत तरीके से इस मंत्र का वो जाप करते रहें। दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती में देवी अथर्वशीर्ष है। देवी अथर्वशीर्ष को आप प्रातःकाल सायंकाल दो कालों, वैसे तो तीनों संध्याओं में बताया गया है, लेकिन आप सुबह शाम जप लें, उसका पाठ कर लें, एक एक पाठ कर लें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूर्णिमा के दिन 5 रंग के पीत वस्त्र आप किसी सन्यासी को भेंट दे दें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और बता दें, जैसे कि आप जानते ही हैं सभी, श्री यंत्र की साधना सद् फलदायी मानी जाती है। आप श्री यंत्र को अपने घर में पधारें, अपने घर में स्थापित करें और श्री यंत्र की साधना बहुत अच्छे से मन से करेंगी तो निश्चित तौर से वहां से भी आपकी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको लाभ मिलेगा। जी चलिए रानी जी, ये जो उपाय आपको बताए गए हैं, इन उपायों को तो आप जरूर अपना लीजिएगा। दर्शकों, इसी प्रकार से अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान शर्मा जी से प्राप्त करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शर्मा जी, संकटों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये जो जीवन में संकट आते हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? जी देखो दर्शकों, जैसे आपकी जन्म पत्रिका होती है, हमने कहा कि आपकी जन्म पत्रिका में भी ऐसे वो योग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में संकट पैदा होते हैं। आपकी अगर जन्म पत्रिका नहीं है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से मालूमात नहीं है, तब आपकी हथेली में भी ऐसे योग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके संकटों का ब्यौरा दे देते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी रेखाएँ आ जाएँ, आपने देखा है ना कई बार आपकी हथेली में छोटी बड़ी काली आड़ी तिरछी बहुत सारी रेखाओं का एक जाल सा बन जाता। आपकी दोनों हथेलियों में अगर ये जाल बनता, इसके 2 सबब होते हैं। नंबर 1, या तो आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तब ऐसा होता है। नंबर 2, आप बीमार भी नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं। अगर ऐसी हथेली में ऐसे योग बन जाएं कि आप बीमार तो नहीं हैं लेकिन बहुत सारी रेखाएं बन जाएं, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी लेकर के आती हैं, कहीं ना कहीं विपत्तियाँ संकट आपके जीवन में मंडरा सकते हैं। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका में आप खास तौर से आपका लगन भाव, आपका चतुर्थ भाव, आपका यानी कि सुख का भाव और आपका लाभ का भाव
एकादश भाव, ये तीनों भाव भी यदि आपकी जन्म पत्रिका में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं तो दर्शकों आप मान के चलना वहाँ पर भी जीवन में विपरीत प्रकार के संकट आते हैं। कई बार तो ऐसे संकट आ जाते हैं कि व्यक्ति ने उन संकटों के बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया होता। जैसे कि आप बहुत अच्छा आपका शरीर है, बहुत लोग मिसाल देते हैं कि इस व्यक्ति को तो कभी बुखार तक नहीं चढ़ा और इतनी बड़ी बीमारी इसको हो गई, इसको कैंसर निकला और वो भी लास्ट स्टेज में निकला। ऐसा होता है ना। और कई बार आप घर से बहुत अच्छा सा इंतजाम करके चलते हैं, आप सोचते हैं अब तो जीवन बहुत अच्छे से कटेगा, आपकी जेब कट जाती है, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई कहीं ना कहीं कोई लूट करके ले जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे योग हैं जो व्यक्ति की हथेली उस चीज़ों को बता देती है। कई बार आप अपने जीवन भर की पूंजी किसी पार्टनर के साथ लगा देते हैं, किसी व्यापार में लगा देते हैं और पता लगता है कि आपका व्यापारी या आपका पार्टनर आपके संग धोखेबाजी करता, आपके संग बेईमानी करता और आपका सारा पैसा डूब जाता है। तो दर्शकों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हथेली से पता लगती हैं। अगर हथेली की रेखाएं भी आपको सब कुछ समझा सकती हैं, ऐसे ही आपकी जन्म पत्रिका के योग भी आपको समझा सकते हैं। अब बात है संकट है तो क्या सुख नहीं आएगा। एक क्वेश्चन उठता है कि अगर संकट है तो क्या सुख नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, लाजमी आएगा, आपको सुख अवश्य मिलेगा। लेकिन सुख मिलेगा कैसे। एक छोटे से खीरे को भी ऊपर से रगड़ना पड़ता है उसकी कड़वाहट को निकालने के लिए। ऐसे ही अपने जीवन की जो कड़वाहट होती है, अपने जीवन के जो संकट और दुख होते हैं, मंत्र साधना के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे एक मैली चादर को बहुत अच्छे से धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, वॉश किया जाता है, साफ़ हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब जब संकट आते हैं, आपके ग्रहों को देखा जाए, क्या उपाय कराया जाए, कौन सा दान कराया जाए, किस प्रकार से आपको इस आपदा से, इस विपत्ति से आपको बाहर निकाला जाए। तो बहुत सारी चीज़ें, संकट आए लेकिन संकट निकल जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और कई बार तो संकट फंस करके बैठ जाता, जैसे कुएं में मेंढक बैठ जाता है ना, बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। तो कई बार संकट ऐसे होते हैं कि वो बस बैठ जाते हैं, आपके जीवन से बाहर जाने का नाम नहीं लेते। इसलिए दर्शकों बार बार शास्त्रों ने कहा है, बार बार ऋषियों ने कहा है कि जन्म पत्री की जो विद्या होती है या हथेली की जो विद्या होती है, जिसको पामिस्ट्री विज्ञान कहते हैं, आप इसका बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं आप अपने जीवन में। देखिएगा दर्शकों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, आप किसी भी देवी देवता की साधना करके वास्तव में अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। जी शर्मा जी, जब ये कष्टों को दूर करने की बात आई है, संकटों को दूर करने की बात आई है, आप हमेशा श्री यंत्र की महत्वता के बारे में हमें समझाते हैं, देवी यंत्रों की महत्वता के बारे में समझाते हैं। तो ऐसा मुझे विश्वास है कि इन यंत्रों की साधना करने से भी हमारे संकट दूर होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिएगा, मैं तो बहुत लंबे समय से सभी को समझाता आ रहा हूँ कि श्री यंत्र की जो अपने आप में महत्ता होती है बहुत बड़ी होती है और इसकी साधना करने से निश्चित तौर से हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं। देवी यंत्रम को धारण करने से और उसकी साधना करने से निश्चित तौर से हमारे संकट दूर होते हैं। और एक चीज़ और, आपके पास आपकी शुद्ध जन्म पत्रिका होनी चाहिए, या आपके हाथ की रेखाओं को देख करके या आपकी पत्री को देख करके भाई क्या संकट है, कौन सा ग्रह आपके ऊपर हैवी है, भारी है, या कौन सा योग ऐसा है जो आपके जीवन को रौंद रहा है, कुचल रहा है। तो उस ग्रहों का भी उपाय या दान या कोई सरल सा उपाय करके भी हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जी पर दर्शकों ये जरूर ध्यान रखेगा कि शुद्धता हो। आप अपनी जन्म पत्रिका बनवा रहे हैं तो वो भी शुद्ध तरीके से हो और यंत्र जो है वो भी शुद्ध तरीके से उनका निर्माण किया गया हो। इनके बारे में जरूर आपको अभी और बताएंगे, लेकिन शर्मा जी आपने समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। दर्शकों देखिए, यंत्रों की जब बात आती है तो अगर श्री यंत्र भोजपत्र पर बना हो बेहद फलदायी साबित होता है। क्यों? वैदिक तरीके से बना है, शुद्धता के साथ बना है। देवी यंत्र भी इसी प्रकार से संस्थान में बिल्कुल वैदिक तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आप श्री यंत्र को या देवी यंत्रम को संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए यही नंबर्स आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिस वक्त मैं पहली बार गुरुजी से मिला, मुझे मिलते गुरुजी ने ये बताया कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आपको 1 महीना बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। इन्होंने जो मुझे मंत्र दिया
आज उसकी बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। गुरुजी की बदौलत, गुरुजी ने जो मंत्र दिया, मुझे अटक तो आया लेकिन मुझे दवाखाना जाने पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in, फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।